हेलो डियर स्टूडेंट्स, संप्रदान कारक का हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अपना अगला नियम है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। सूत्र से तात्पर्य है जिस प्रयोजन के लिए, प्रयोजन मतलब हेतु या कारण के लिए जो क्रिया की जाती है उसके प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को आप यूँ समझ सकते हो कि जब कोई कर्ता किसी क्रिया को करता है तो उस क्रिया को करने का जो प्रयोजन होता है उस प्रयोजन में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि पहला सेंटेंस है, भक्ति मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है। कर्ता कौन है? भक्त है। क्रिया क्या है? भजता है। क्यों भजता है? मोक्ष के लिए। तो मोक्ष इस सेंटेंस का प्रयोजनवाची शब्द हुआ और इस प्रयोजनवाची शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। कर्ता में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति। तो रूप बन जाएगा भक्त है, मोक्ष इसका प्रयोजनवाची शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति मोक्षाय ईश्वरम, और भज धातु लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में भजती, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक इसी तरह से बालक दूध के लिए रोता है। बालक क्यों रोता है? दूध के लिए। तो दूध इस रोने की क्रिया का प्रयोजन हुआ तो दूध में विभक्ति हो जाएगी चतुर्थी। सेंटेंस बन जाएगा बालक है दुग्धाय क्रंदति। ठीक ऐसे ही हम पुस्तक के लिए बाजार गए थे। हम मार्केट या बाजार क्यों गए थे? पुस्तक के लिए। तो जाने की क्रिया का कारण क्या हुआ? पुस्तक हुआ। तो सेंटेंस बन जाएगा वयम पुस्तकाय बाजार को कहते हैं आपणम। सेंटेंस है गए थे, भूतकाल का सेंटेंस है, लंग लकार का सेंटेंस है तो गम धातु को भूतकाल में परिवर्तित कर दो। वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन का करता है तो क्रिया भी लंग लकार उत्तम पुरुष की बहुवचन हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा और क्रिया का रूप होगा अगच्छामि। तो सेंटेंस बना वयम पुस्तकाय आपणम अगच्छामि। संप्रदान का अगला नियम है धारेरुत्तमर्ण है। सूत्र की तरफ चलने से पहले देखेंगे कि सूत्र में कौन कौन से शब्द मिले हुए हैं। पहला है धारे है, इसके बाद में है उत्तम, उसके बाद में है ऋण है। तो इन दोनों के बीच रुत्व संधि होगी, विसर्ग का र हो जाएगा और र होने के नियम में मैंने आपको कहा था कि विसर्ग से पूर्व अ और आ स्वर नहीं होने चाहिए। विसर्ग के ठीक सामने कोई भी स्वर हो सकता है और वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इधर उत्तम का, मैं का ए और सामने का री दोनों के स्थान पर अर हुआ तो संधि हुई गुण, तो रुत्व और गुण संधि होकर ये शब्द बना हुआ है। धारे उत्तम, धारे ही उत्तम ऋण है। सूत्र कहता है ध्रिय, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसी धातु का प्रयोग वस्त्र आदि को धारण करने में भी किया जाता है, किंतु यहाँ पर इसका अर्थ ऋण देने के अर्थ में है। तो ध्रिय धातु के योग में उत्तमर्ण है। उत्तमर्ण से तात्पर्य है
ऋणदाता। दाता जो होता है ना वो उत्तम ऋण के नाम से जाना जाता है। तो ऋणदाता जो होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को आप यूँ समझिए कि जब ध्रिय धातु का प्रयोग ऋण देने के अर्थ में हो तो ऋण देने वाला जो होगा वो उत्तम ऋण कहलाएगा और उस ऋण देने वाले में ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। ऋणी कौन है? देवदत्त है। देवदत्त को ऋण किसने दिया? यज्ञदत्त ने दिया। तो यज्ञदत्त की यहाँ संप्रदान संज्ञा होगी और यज्ञदत्त में विभक्ति चतुर्थी हो जाएगी। सेंटेंस बन जाएगा देवदत्त है यज्ञदत्ताय फिर सतम धारयति। तो यज्ञदत्ताय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये ऋणदाता है। ऋणदाता में ध्रिय धातु के योग में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। ठीक ऐसे ही वह भरत के 500 रुपये का ऋणी है। तो ऋण देने वाला कौन है? भरत है। तो भरत में विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी। सेंटेंस बन जाएगा सह भरताय पंचशतम धारयति। तो इस धारयति ध्रिय धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। कब होती है? जब ये ऋण देने के अर्थ में हो। चतुर्थी किस में होगी? ऋण दाता में होगी। ऋण देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का अंतिम नियम है निम्नलिखित धातुओं के प्रयोग में जिससे निवेदन आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और धातुएं हैं निवेदय, उपदिश और कथय। जिससे निवेदन करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही जिसको उपदेश दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही जिससे कहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला सेंटेंस है शिष्य आचार्य से निवेदन करता है। शिष्य निवेदन किससे करता है? आचार्य से करता है। तो आचार्य में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। और कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। तो सेंटेंस बन जाएगा शिष्य है आचार्याय निवेदयति। यह हुआ अपना पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है साधु सज्जनों को उपदेश देता है। उपदेश किनको देता है? सज्जनों को देता है। सज्जनों के लिए देता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। सेंटेंस बन जाएगा साधु। अगर ये एक वचन होता तो सज्जनाय बनता। यहाँ बहुवचन में है तो सज्जन शब्द की चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में रूप बनता है सज्जनेभ्यः उपदिशति। फिर है राम अपने मित्र से कहता है। किससे कहता है? मित्र से कहता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। सेंटेंस बन जाएगा राम है स्वमित्राय कथयति। तो इस प्रकार से निवेदय, उपदिश और कथय इन धातुओं के प्रयोग में जिससे निवेदन आदि किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अपना संप्रदान कारक संपन्न हुआ। अब आगे की कक्षा में हम
अपादान कारक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।